हेलो साथियों, फ्लुएंस के इस मंच पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में जो हमने कुछ क्वेश्चन किए थे जो हमारे प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि के थे, तो चलिए आज की वीडियो में हम उसके आगे के क्वेश्चन प्रतिशत कमी और प्रतिशत वृद्धि दोनों मिक्स क्वेश्चन होंगे, तो उन क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। तो उन क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए उसके लिए एक फार्मूला है। जैसे कि लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन किए थे उन पे एक फार्मूला दिया था, आज हम इस पे भी एक कॉन्सेप्ट लिखिए, इस पे बात करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए प्लस माइनस ए, ठीक है, प्लस माइनस बी, इसके बाद यहाँ पे लगाएंगे हम प्लस ब्रैकेट ए इंटू बी अपॉन 100, ठीक है, और यहाँ पे परसेंटेज का साइन। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट बनता है फार्मूला। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे, तो देखिए ए की जगह पर जो पहले परसेंटेज दी होगी, बी की जगह पर जो दूसरी दी होगी, और उसको ए और बी में मान लगा के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस आपको पता है, जहाँ पे प्लस की वैल्यू हो मतलब वृद्धि हो वहाँ पे प्लस की वैल्यू, और जहाँ पे कमी दी हो, कमी की हो, वहाँ पे क्या करेंगे हम माइनस का यूज कर लेंगे। तो चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। पहले क्या हुआ, एक वस्तु का विक्रय मूल्य था 20% कम कर दिया गया, ठीक है, उसकी बिक्री 80% की वृद्धि हो गई। मूल्य कम किया तो बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तो उसके जो भी बिजनेस था उस पर कितना प्रभाव पड़ा, कितने परसेंटेज का। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20%, तो देखिए ए है यहाँ पे, तो 20% क्या किया गया है, कम किया गया है, तो -20 कम किया तो माइनस लिया। फिर आगे देखिए, आगे वाली वैल्यू है 80% की वृद्धि, 80% वृद्धि प्लस ले लिया। यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस, अंदर अगर माइनस प्लस, चलिए यहाँ पे प्लस लगा लीजिए भाई, अभी यहाँ पे प्लस, उसके बाद ए का मान -20 इंटू 80/100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 बचिएगा प्लस का, प्लस और 0 से 0 कैंसिल, 2 8 16, माइनस का 16, ठीक है। अब 60, अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 16 बराबर बचेगा हमारा, 60 से 16 गया, कितना बचा 44, और परसेंटेज हमारा चल रहा था। ठीक है, तो 44% क्या हुआ। अब देखिए इसमें क्या 44% वृद्धि हुई या कमी हुई, ये कैसे पता चलेगा, ये हमारा आंसर पे डिपेंड करेगा। आंसर अगर हमारा प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब है इसमें वृद्धि हुई है, ठीक है। अगर आंसर माइनस में आएगा तो मतलब हमारा घाटा हुआ है, यानी कि कमी हुई है, ठीक है। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं, जो हमारा फ्रैक्शन वाला मेथड है। 20% बराबर 1/5 होता है, और 80% बराबर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 का 4 गुना 20 चौको 80 होता है, तो 4/5 बन जाएगा। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं CP और SP। SP CP मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, और SP मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। तो अब क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए पहले क्या था, मान लिया हम कितना था 5, तो ये CP था क्रय मूल्य 5। अब बिक्री मूल्य कितना हुआ, यानी कि इसमें क्या हुई थी 20% की कमी, तो 20% की कमी मतलब 5 था, एक कमी हो गई तो कितना बचा 4, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या 80%, 5 था 4 की क्या हो गई वृद्धि हुई, 80% क्या हुआ 80% की वृद्धि हुई, तो 5 था 4 की और वृद्धि हो गई, तो 5 यहाँ पे था,
और 4 की वृद्धि होगी तो 5 4 9 बन गया। ठीक है, अब देखिए इसमें एक लाइन कीजिए। अब इसमें क्या करना पड़ता है, इनका इनका आपस में गुणा और इनका इनका आपस में गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो इनका इनका करेंगे तो 5 25 हो जाएगा और ये 9 चौक 36 हो जाएगा। ठीक है, अब 25 से कितना हो गया 36, 25 था हमारा सीपी और कितना बन गया 36, तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 25 से 36 मतलब वृद्धि हो रही है। अब परसेंटेज निकालना, कितनी परसेंटेज, तो 25 से 36 घटा देंगे तो कितना बचेगा 36 माइनस 25 बटे 25। ठीक है, गुणे 100। 25 क्यों नीचे किया, क्योंकि वृद्धि किस पे हुई 25 पे वृद्धि हुई, तो 25 पे जिस पे वृद्धि या कमी होती है उस पे उसको हम नीचे रखते हैं। ठीक है, तो हमारा 25 था मान, 25 पे वृद्धि होगी कितनी 36 बढ़ गया, मतलब यानी कि 11 की वृद्धि हुई किस पे 25 पे, 11 की वृद्धि हुई 25 पे, तभी तो हमारा 36 बन गया इंटू 100। तो देखिए 25 से काट दिए, 25 सेकंड 25, 25 चौके 100 बराबर हमारा आंसर बन जाएगा 11 चौक 44 प्रतिशत। ठीक है, तो हम इस मेथड से भी इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक प्रेक्षागृह के सीटों की संख्या 25% की वृद्धि की गई। ठीक है, एक प्रेक्षागृह है उसमें 25% क्या है सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है और उसके टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि कर दी गई। तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, 25% वृद्धि की गई काय में सीटों में और 12% वृद्धि की गई टिकट की कीमत में। ठीक है, तो 2 बार वृद्धि की गई है। चलिए देखते हैं, पहले कितना था 25% प्लस 12 प्लस 25 गुणे 12 अपॉन 100, 12 25 37 प्लस इधर देखिए 25 से काट दीजिए, 25 चौके 4 3 12, यानी कि यहाँ पे बचा 3 हमारा और 37 और 3 बन जाएगा 40%, आंसर आ जाएगा 37 और 3 40। इसका आंसर हमारा 40%। अब देखिए पहले 25% की वैल्यू क्या होती है, 25% का मान 1/4 होता है और 12% का मान हमारा 3/25 बन जाएगा। चलिए अब हम दोनों को ए और बी के रूप में मान लेते हैं। ठीक है, मतलब पहले वाली जो मान था और बाद में बढ़ने के बाद वाला मान। ठीक है, बाद में बढ़ने वाला मान बी और पहले वाला मान ए। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं मूल मान और वृद्धि किया हुआ मान या घटा हुआ मान। ठीक है, तो चलिए पहले क्या था, पहले वाला देखिए 4 था 1 बढ़ गया मतलब 5 हो गया, वृद्धि हुई। पहले कितना था 25 था दूसरा, फिर 3 बढ़ा 25 3 28 हो गया, 25 में 3 ऐड हो जाएगा 28। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या 25 चौके 100 और 5 का 28 पे कीजिए, 8 पंचे 40 और 5 दूनी 10 4 14 मतलब 140। पूरा पूरा कितना 40 की वृद्धि हो गई। 40 की वृद्धि हो गई किस पे हुई है 100 पे, 100 पे वृद्धि हुई है। 100 का गुणा परसेंटेज के लिए 100 से 100 कट जाएगा, आंसर हमारा बनेगा 40%। तो इस प्रकार से हम इस मेथड से भी बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से तराजू को खरीदने के समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, उसका प्रतिशत लाभ बताइए। तो देखिए 10% का घोटाला का मतलब क्या है, 10% अधिक मतलब अपनी कीमत जो है वृद्धि करता है, फ़ायदा लेता है, और 10% का बेचते समय फ़ायदा लेता है। फ़ायदा मतलब वृद्धि ही करता है दोनों जगह। लगाइए 10 प्लस यहाँ पे 10 गुणे 10 बटे 10 वो 100, यहाँ पे 10 कट जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 10 10 20 प्लस और अंदर कितना बचा 1,
क्योंकि कटा है ना भाग में, तो इसका भाग जाएगा तो एक ही तो बचेगा। तो 20 और 1 21, कुल मिलाकर 21% आंसर हमारा बन जाएगा। चलिए उस वाले मेथड से देखते हैं। 10% बराबर होता है हमारा 1/10, 1/10 होता है। ठीक है, पहले कितना था ए बी में मान लेते हैं, 10 था, कितना हो गया 11, फिर कितना था 10 था, फिर कितना हुआ 11, 10 ढाई 100, 11 11 121, कितने की फ़ायदा हुई 21 की, 21 की फ़ायदा किस पे हुई, इस वाले 100 पे। तो 21/100 गुणे 100, 100 से 100 कट गया बराबर 21% आंसर बन जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। ठीक है, पहले क्या किया, संख्या थी उसमें हमारा 25% की वृद्धि की गई, फिर जो प्राप्त संख्या थी उसमें 25% की कमी कर दी गई। तो हमारे जो मान था, जो संख्या के मान पर लास्ट में अंत में कितना प्रभाव पड़ेगा, कम होगी या वृद्धि होगी, ये पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए 25% पहले क्या हुआ है, वृद्धि की गई है। ठीक है, वृद्धि की गई, फिर 25% की कमी की गई, उसके बाद हमें 25 × 25/100। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा और 25 चौके 100 -25/4 माइनस का 25/4 बचेगा। तो इसको हम भाग दे लें, तो भाग देने पे क्या आएगा, 6 चौक और 4 छंग 24, 6 सही, 1 4 छंग 24 से 1 शेष बचेगा, तो 6 सही 1/4% आंसर। ये देखिए माइनस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कमी। जो भी मान आएगा उसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कमी कितनी हो जाएगी, 6 सही 1/4% की कमी बन जाएगी। चलिए इसको हम फ्रैक्शन वाले मेथड से देखते हैं। क्या किया, 25% कमी और वृद्धि, पहले 25% की वृद्धि की, उसके बाद 25% उसको घटाया गया। तो 25% की वैल्यू हमारी पता है बराबर होता है 1/4। चलिए लगाते हैं, ए और बी की फॉर्म में मान लेते हैं। पहले था 4 मान, फिर हो गया कम, वृद्धि की हुई 5, पहले 4 था फिर कमी की, तो 1 कम हो जाएगा 3। ठीक है, और इनको हम करेंगे अगर 4 चौको 16 और 5 तियाँ 15। देखिए इसको इधर लगाते हैं, तो 16 से 15 मतलब 1 कमी हो गई है, और 1 कमी हुई है काहे पे, 16 पे × 100। तो इसको अगर हम भाग देंगे तो 100/16 मतलब आएगा हमारा 16 छक्के 96 बचेंगे हमारे, कितना बच जाएगा 4। तो 4 और बटे 16, 4 एकन 4, 4 चौको 16 मतलब 6 सही 1/4%। यहाँ भी आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन लगाने से पहले इसी क्वेश्चन में हम कुछ और आपको बता देते हैं, एक छोटा सा ट्रिक मान लीजिए। जैसे कि इसमें क्या दिया था, 25% पहले वृद्धि की, उसके बाद 25% की कमी की है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी हमारे आते हैं, जितना परसेंट वृद्धि कमी की उतना परसेंट कमी की, या फिर जितना परसेंट कमी की फिर उतना ही परसेंट हमारी वृद्धि कर दी गई, तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, सीधा सीधा हम बिना कुछ लगाए सीधा ऑप्शन टिक कर सकते हैं। देखिए जैसे इसमें था 25% वृद्धि की थी और 25% की कमी की थी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम सीधा सीधा क्या करते हैं, जो भी परसेंटेज होती है उसमें 10 का भाग देते हैं। 10 का भाग देने पे हमारा क्या आएगा, जो भी आंसर आएगा 2.5। ठीक है, 2.5 का हम सीधा सीधा स्क्वायर कर दें और जो आएगा वही हमारा आंसर बन जाएगा। तो 2.5 × 2.5,
तो देखिए 2 25 625 होता है, 2 अंक बाद दशमलव, तो 6.25 यानी कि यही आंसर 6 सही है 1/4, 6.25 हमारा आंसर बन जाएगा। ये परसेंटेज में वो, हाँ परसेंटेज, ठीक है, ये आंसर 6.25 बनेगा। और ये दशमलव में निकाला है, लेकिन ये क्या है, भिन्न के रूप में, तो यही ये दोनों आंसर सेम है। तो देखिए ऐसे ही अगर मान लिया दर हमारी अभी तो 25% थी, लेकिन 20% दी हो, तो 20% पे क्या 10 का भाग देंगे, 1 जीरो हट जाएगा, तो सीधा सीधा हम कर सकते हैं 2 गुणे 2 यानी कि 4। और हमेशा क्या आएगी, कमी, जितना परसेंट वृद्धि की है उतना परसेंट ही कमी करने पर हमारा क्या बनता है, आंसर कमी में ही आता है, हमेशा कमी बनती है, ठीक है। इसमें भी क्या कमी होगी, जैसे ये अभी हमारा आंसर आया, इसमें क्या हुई है, इसमें दिख रहा है ना, इतनी की कमी हुई है, ठीक है। ये हमारा आंसर जो आया है ये कमी, ठीक है। जैसे अगर 10% वृद्धि और 10% कमी की है, तो देखिए 0 0 हट जाएंगे, 1 1 1, मतलब 1 की कमी, 1% की क्या हो जाएगा, कमी। तो ऐसा क्वेश्चन कोई भी अगर आपकी परीक्षा में बनता है, मतलब मिलता है, आता है, तो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन के लिए सीधा सीधा हम क्या करेंगे, 10 का भाग देंगे, जो भी परसेंटेज दी होंगी दोनों परसेंट में 10 का भाग और आपस में गुणा कर देंगे। ये जब करेंगे जब परसेंटेज हमारी सेम दी हुई है, सेम परसेंटेज अगर दी है तो इसको हम फॉलो करेंगे। जैसे ये 25 25 दोनों सेम थी, 10 10 दी हो, या 20 20, 30 30, 40 40, 15 15, किसी प्रकार से कोई परसेंटेज अगर सेम दी हुई, दोनों परसेंटेज एक जैसी हो, तो हम उसमें ये ट्रिक लगा सकते हैं और आंसर सीधा टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है हमारा, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है, ठीक है। देखिए क्या हुआ, साइकिल का मूल्य था 20% कम किया गया, तो 20% कम कर दो। फिर आगे क्या कह रहा है, बिक्री की गई साइकिल की संख्या 20% बढ़ गई, तो बिक्री 20% बढ़ गई, ठीक है, प्लस लगाएंगे, इसके बाद -20 गुणे 20/100, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 20 से 20 कैंसिल, बचेगा -2 दूनी 4, 4 का माइनस का मतलब है कमी होगा, ठीक है, माइनस का मतलब कमी। इसमें भी हमारा देखिए सेम दर दी हुई थी, एक बार कमी की एक बार वृद्धि की, तो इसका हम सीधा सीधा आंसर -4 लगा सकते थे, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 की कमी आ जाएगी। अगर हम फ्रैक्शन मेथड देखें तो 20% का मान हमारा 1/5 होता है, ठीक है। मान लिया ये हमारी पहले वाली वैल्यू है, और ये परसेंटेज कम या अधिक करने पर जो वैल्यू आएगी वो है। तो ये 5 से कितनी हो गई, 1 मतलब कमी हुई, तो यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पर भी 5 थी, फिर क्या हुई 1 बढ़ गया, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बनेगा 5 25 और 6 चौ 24, कमी हुई कितने की, देखिए 25 था, 24 माइनस 1 कम हो गया, 1 की कमी हुई कितने पे हुई, 25 पे, ठीक है, 25 पे गुणा 100, 25 चौके 100, यानी कि 4% की कमी आ गई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सिनेमाघर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई, एक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई, कुल आय में कितने % की वृद्धि हुई, ठीक है। 25% क्या है, सीट बढ़ा दी, तो यहाँ पे 25% प्लस, फिर क्या आ गया, मूल्य जो टिकट है उसके मूल्य में भी 10% की वृद्धि की गई, तो 10% बढ़ा दो, तो 25 गुणे यहाँ पे 10/100, ठीक है। तो 25 10 हमारा हो जाएगा यहाँ पे 35 प्लस 25 चौके 100, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो यहाँ पे बचा हमारा 2.5, ठीक है, यानी कि 2.5, तो 35 2 37.5% की क्या हुई, वृद्धि होगी, ठीक है। यहाँ पे 37.5% की वृद्धि हो जाएगी। चलिए यही हम क्वेश्चन 25% की वैल्यू बराबर 1/4
10% की वैल्यू 1/10, पहले कीमत बाद में कीमत, ठीक है। तो 4 से 5 हुई, 10 से 11 हुई, यहाँ पे हो जाएगा 4 ढाई 40, 11 पंचे 55, 40 से 55 जाने में कितना बढ़ गया, मतलब 15 की वृद्धि हो गई। चलिए इधर लगाते हैं, 15 की वृद्धि हुई, कितने पे हुई, 40 पे गुणा 100, 0 से 0 कट जाएगा, 4 का भाग दे दो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि 15, सीधा गुणा कर दो, 15 पना 75/2, यानी कि 37.5, 37.5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो साथियों आज के लिए इतना काफ़ी है। आज जो भी क्वेश्चन हमने परसेंटेज वृद्धि और कमी के जो मिक्स क्वेश्चन थे वो देखे थे, और जो भी क्वेश्चन हमने आज लगाए हैं आशा करते हैं आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।